हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूं, जो कि हमने हैदराबाद टू यूपी की जर्नी की थी। रोड ट्रिप किया था हमने, हम अपने ही कार से हैदराबाद से यूपी आए थे। तो हम 22 अक्टूबर को निकले थे अपने घर से और 23 अक्टूबर शाम 5-5:30 बजे के बीच हम अपने गांव यूपी पहुंच गए थे। इसी बारे में पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। लास्ट ईयर भी हम हैदराबाद से यूपी आए थे, अपनी कार से आए थे। तो जब एक बार हम कोई चीज़ कर लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और हमें बहुत कुछ पता हो जाता है। तो इस बारी भी हम हैदराबाद टू यूपी अपनी कार से आए हैं। तो इसी बारे में मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी और सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिखाते रहूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घर से निकलते समय मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस जर्नी को शूट करूंगी। तो जब मैं घर से निकल गई थी और हम पेट्रोल पंप पे पहुंच गए थे, तब मैंने सोचा क्यों ना इस जर्नी को शूट किया जाए। और तब जाके मैंने शूट करना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये हम हैदराबाद से यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने डिसाइड किया था कि हम 2 दिन में अपने डिस्टेंस को कवर करेंगे। ये है हाईवे, जो कि काफ़ी अच्छा रोड है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड नहीं है। अगर आप हैदराबाद से यूपी बाय रोड जाना चाहते हैं, अपनी कार से जाना चाहते हैं, तो जो रास्ता है, जो रोड है, हाईवे है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। लास्ट ईयर भी हम हैदराबाद से यूपी अपनी कार से गए थे, बाय रोड गए थे, तब हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, हम फर्स्ट टाइम गए थे। इस बारी जब हम जा रहे हैं तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हमें रास्ता भी पता है और लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस भी है। तो इसलिए इस बार जाने में ज़्यादा खुशी हो रही है और हमें पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें, किस तरीके का ढाबा या फिर रेस्टोरेंट, होटल्स हमें मिल सकता है। तो इस जर्नी में ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी। रोड जो है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। अगर आपको रोड से ट्रैवल करना पसंद है तो आपको इस ट्रिप में बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है। पेट्रोल पंप का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही आपको मिल जाएगा। और इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए हमें एक दिन में 3 बार पेट्रोल को पूरा टैंक फुल कराना पड़ा था। तो ये देखिए, हम इंजॉय करते हुए अपनी कार में अच्छे से गाना लगाते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ढाबे भी दिख रहे हैं आपको, छोटे मोटे ढाबे पूरे जर्नी में मिलते रहेंगे। हम घर से कुछ नाश्ता करके निकले थे, इसलिए हमने 12 बजे से पहले एक भी ब्रेक नहीं लिया। बस हम चले जा रहे थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करना था, क्योंकि हम घर से निकले हैं, फ्रेश हैं। और ये देखिए, नेशनल टोल प्लाज़ा पे भी हम पहुंच गए हैं। Over the horizon, over the horizon, यहाँ रास्ते में हमें थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी बकरियाँ भी दिख गई, जिसे देखकर मेरी बेटी बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि बच्चों को तो कोई भी जानवर, एनिमल्स दिख जाए तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि जब हम शहर में रहते हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ें जल्दी देखने नहीं मिलती हैं, और जब हम गांव की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स दिखते रहते हैं। तो ये देखिए, ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम पूरा व्यू देखते देखते अपनी जर्नी को कवर कर रहे थे। और हमने कार में गाना भी लगा रखा था, मतलब अपने फेवरेट गाने लगाइए और बस जर्नी को एंजॉय करते रहिए। जो भी व्यूज़ दिख रहे हैं उसे देखते जाइए, तो काफ़ी अच्छा लगता है।
इस टाइम पे 12 बज चुके थे और हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी, और जो ड्राइव करता है उसे भी थोड़ी थकान लग जाती है। तो मैं घर से आलू की कचौरी बना कर के लाई थी, तो हमने वही खाया और थोड़ा सा बाहर ही ऐसे ही हम इंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी के लिए निकल चुके थे। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे हमें फिर लगा कि हमें पेट्रोल भरा लेना चाहिए, तो हम पेट्रोल पंप पे आ गए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे पेट्रोल पंप की सुविधा अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम वापस से निकल चुके अपने रास्ते पर। हमने पहले से ही सोच रखा है कि आधा डिस्टेंस हम आज मतलब 22 को कवर करेंगे और आधा डिस्टेंस हम कल 23 को कवर करेंगे। तो इसलिए आज हम शिवनी पहुंचेंगे और वहां पे हमने होटल पहले से ही बुक कर रखा है, शिवानी पैलेस। तो वहां पे हम रुकने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें फिर थोड़ी सी थकान लग गई, क्योंकि बैठे बैठे हमें थोड़ी सी थकान लग जाती है। तो हमने बस थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पिया और थोड़ा सा बैठे रहें, और फिर हम अपनी जर्नी की तरफ निकल गए। क्योंकि आप कार में बैठे रहते हैं तो ज़्यादा भूख नहीं लगती है। कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, क्योंकि बहुत ही कड़क धूप थी बाहर और मौसम भी गर्म था। तो हम कोल्ड ड्रिंक पी के बस निकल गए। तो ये देखिए, यहाँ पे हम फिर से रुक गए। ये शाम हो चुकी है और हम चाय पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि आप अगर नॉन स्टॉप ड्राइव करते रहते हैं तो थोड़ी सी थकान लग जाती है। अपने आप को फ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब यहाँ पे हम चाय पीने के लिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो 2 से 3 घंटे के गैप में हम छोटा मोटा ब्रेक ले लिया करते थे। हम चाय पी लिए और फिर हम वापस से निकल चले हैं अपनी जर्नी की तरफ। एमपी में शिवनी पहुंचने से पहले, हमारे होटल पहुंचने से पहले यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया आता है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जंगल ही जंगल है यहाँ पर। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ, जब हम लास्ट टाइम यूपी गए थे हैदराबाद से, तो यहाँ पर हमें एक डाइवर्ज़न दे दिया गया था। मतलब हम इस रोड से नहीं गए थे, हमें किसी और तरफ मोड़ दिया गया था। यहाँ पर काम चालू था। वो रास्ता बहुत ही ख़राब था और उस टाइम हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यूपी जाने का, तो हम काफ़ी डर भी गए थे, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये वाला रोड तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है इस पे से जाने में। अभी फ़िलहाल शाम के 5 बज चुके हैं और ये जंगल एरिया, फॉरेस्ट एरिया कवर करने के बाद हमारा होटल शिवानी पैलेस आ जाएगा। काफ़ी नज़दीक है वो और मेन मार्केट में ही है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन मार्केट में ही है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी था, ट्रैफिक भी था, बहुत ही नॉइज़ी था, हर तरफ से हॉर्न की आवाज़ थी। और मेन मार्केट है ये। मेन मार्केट के बीचों बीच हमारा होटल था, शिवानी पैलेस। लास्ट टाइम भी हम यहीं पे रुके थे, काफ़ी अच्छा था, इसलिए हम इस बार भी इसी होटल में रुकने वाले हैं। हम रात को रुकने वाले हैं और सुबह 5-6 बजे हम वापस निकल जाएंगे यूपी की तरफ। तो आप होटल देख सकते हैं। अंदर की तरफ से कुछ ऐसा है होटल, और होटल में ही आपको खाने पीने की सुविधा भी दी गई है।
तो ये देखिए मेरी बेटी और मेरे पतिदेव आगे आगे चले जा रहे हैं और मैं पीछे से थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा होटल है। अगर आप एक दिन के लिए स्टे लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। आपको एसी, टीवी, हीटर सारी चीज़ों की सुविधा इसमें दी गई है। होटल में हम करीब 6 to 6:30 के करीब पहुंच गए थे और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शूटिंग की और उसके बाद हम फ्रेश हो गए। फ्रेश हो के हमने 1 घंटे आराम किया। एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, वो पिया। उसके बाद हमने 1-2 घंटे तक आराम करने के बाद हम गए खाना खाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया कि होटल में ही आपको खाने पीने की सुविधा है, रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हमने मनचाओ सूप पिया और फिर हम कुछ खाना खा करके वापस आ गए। ये देखिए सुबह हम 5 बजे उठ गए थे, वापस रेडी हो गए थे। फ्रेश होने के बाद हम चेकआउट के लिए तैयार थे और आप सुबह का टाइम देख सकते हैं कि एकदम सन्नाटा है, एकदम शांति है। और सुबह की शांति में आप बर्ड्स के बोलने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। सारी दुकान, सारी शॉप्स क्लोज थी। रात को जब हम आए थे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया था, आपने देखा वीडियो में। पर अभी देखिए एकदम सब कुछ बंद है, क्लोज़ है, शांति है। और सुबह का मौसम था, सुबह के 6 बज रहे थे तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी था मौसम और थोड़ा सा फॉगी भी हो गया था, कोहरा जैसा था। सुबह के टाइम जब आप निकल जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है और जो मॉर्निंग का टाइम रहता है वो एटमॉस्फेयर भी बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही ताजगी महसूस होती है। तो हम जल्दी निकल गए थे और हम सोच रहे थे कि हमने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए पहला ब्रेक जो होगा हम जल्दी लेंगे। के किनारे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने गेहूँ और धान को सुखाया हुआ है। सुबह का टाइम था इसलिए कुछ अंकल हमें साइड में एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह काफ़ी ठंडा मौसम था, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा फील हो रहा था इस जर्नी में हमें। 30 मिनट्स का रोड कवर करने के बाद यहाँ पे हमें दिख गई चाय की टपरी। सुबह का टाइम है, फ्रेश होना ज़रूरी है, माइंड को फ्रेश करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा ब्रेक लिया। ब्रेड पकौड़ा भी तैयार था तो हमने वो भी खा लिया और हमने चाय पिया और उसके बाद फिर हम निकल पड़े वापस यूपी की तरफ। ये देखिए यहाँ पे हो गए हैं 6:47 और वापस हम निकल चुके हैं अपने रास्ते पर। हमने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अब जो हमारा दूसरा ब्रेक होगा वो कुछ 3 से 4 घंटे के बाद ही होगा। छोटे मोटे ढाबे और रेस्टोरेंट्स तो आपको बीच में दिखते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी सुबह सुबह वहाँ पर जाते हैं तो आपको चाय भले मिल जाए लेकिन ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो जस्ट आए होते हैं तो उनकी कोई तैयारी नहीं होती है। ये हमारा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है कि हम जहाँ पर भी रुके थे हमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो अगर आप 9-10 बजे के बाद किसी ढाबे पे रुकते हैं
तो ही आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। वैसे तो आप चाय और छोटी मोटी चिप्स के लिए रुक सकते हैं। शिवनी से जब आप जबलपुर की ओर जाते हैं तो वहाँ का जो रास्ता होता है वो थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, इसलिए घाट वगैरह बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको। तो ये जो रास्ता है पूरा घाट वाला रास्ता है। ये देखिए नीचे की तरफ पूरा ढलान है, कभी स्लोप है कभी ढलान है। कुछ बंदर दिख रहे हैं सड़क के किनारे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रक भी जो है वो उल्टी हो गई है। मतलब हो सकता है रात के टाइम पे वो ट्रक उल्टी हो गई हो, क्योंकि जब स्लोप होता है और ढलान की तरफ ट्रक को जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, टर्न लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक ट्रक उल्टी हो गई थी। यहाँ पर देखिए हमारा घाट यहाँ पर समाप्त होता है और उसके आगे अब हम जा रहे हैं। यहाँ से हमारा रोड जो है नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जैसे ही थोड़ी दूर पर जाते हैं देखते हैं कि एक और ट्रक यहाँ पे पलटी हो चुकी थी, और कब हुई थी ये नहीं पता था। बस जब हम वहाँ पहुँचे तो एक ट्रक वहाँ पे पड़ी हुई थी। कुछ दूर पे जाने के बाद हम देखते हैं कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पहाड़ हैं, और ये पहाड़ जो है आपको वीडियो में जितने दिख रहे हैं उससे भी ज़्यादा ऊंचे थे और दिखने में बहुत ही सुंदर थे। काफ़ी दूर तक ये फैला हुआ था, आगे आगे जाते जा रहा था हमारे साथ। ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ हमारे साथ ही चल रहे हैं। सड़क के किनारे आपको अब छोटे मोटे घर दिखने लग जाएंगे, छोटे छोटे मकान होंगे। बहुत ज़्यादा सूना सूना सा नहीं लगेगा। और यहाँ पे हमें एक ढाबा दिख गया और काफ़ी भूख लगी थी, दोपहर हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलिए यहीं पे कुछ खा लिया जाए। जब आप गांव की तरफ बढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते हैं हाईवे पे। इस तरीके के छोटे छोटे ढाबे ही मिलते हैं और यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा आराम किया और थोड़ा सा खाना खा करके उसके बाद हम अपनी जर्नी की तरफ निकल गए थे। अब हमने भरपेट खाना खा लिया है, तो इसके बाद जो ब्रेक हम लेंगे वो शाम को लेंगे, चाय के टाइम पे 3 से 4 घंटे के बाद।
हैदराबाद से यूपी जाते वक्त जो भी व्यूज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वहीं पर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। सारी जर्नी का रिकॉर्डिंग नहीं किया है और ज़्यादा से ज़्यादा टोल नाकों को भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो ये देखिए, ये रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्व्स आ रहे हैं बीच बीच में और दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश का जो सीमा है वो समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है। और इसके आगे ही आपको एक और बड़ा सा लिखा हुआ मिलेगा जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। ये देखिए, आप रास्ता देख सकते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। यूपी में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें 1.5 घंटे का टाइम लगेगा हमारे घर तक जाने में। ये देखिए, हमारी गंगा नदी, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा और सुंदर सा ब्रिज था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसे भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा थी और रोड भी थोड़ा सा पतला था। बाकी पूरी जर्नी में आपने देखा कि रोड काफ़ी बड़ा था, काफ़ी फैला हुआ था और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी। ये मेन सिटी है इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साइड के किनारे किनारे रोड पर बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स, दुकानें खुली हुई हैं जहाँ पे बैग्स मिल रहे हैं और शायद स्कूल और कॉलेज भी आसपास ही है कहीं पे। आपको यहाँ पे रास्ते में स्कूल के बच्चे जाते हुए दिखेंगे, कॉलेज के बच्चे जाते हुए भी दिखेंगे। तो इस तरीके से ये जो एरिया है पूरी तरीके से दुकानों से और लोगों से भरा हुआ है। गणेश जी की
फेस बना करके इस तरीके से लगाई गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सामने से। ये देखिए, यहाँ से हमारे गांव वाले सड़क स्टार्ट हो गए हैं। सड़क के किनारे पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, हरियाली भी है और जानवर भी बंधे हुए हैं बाजू बाजू में। ये देखिए, रोड के साइड साइड पे ही बहुत सारी जलेबियाँ, मिठाइयाँ सड़क पर ही कुछ बिछा करके उस पे लगाई गई हैं। चाट है, बाकी सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ साइड साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से खेत खलिहान भी दिखने लग गए हैं। हर तरफ धान की खेती की गई है। ये रानीगंज का इलाका है। यहाँ से टर्न लेके हमें अपने गांव की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पे हम एक शॉप पे रुके थे और वहाँ से हमने मिठाई ली थी और उसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल गए थे। इसके आगे एक एरिया आएगा जहाँ पर दोनों तरफ से पेड़ पेड़ होंगे और बीच में सड़क होगी। बहुत ही सुंदर इलाका था वो, बहुत ही सुंदर लग रही थी वो जगह। तो आपको वीडियो के आगे में वो देखने मिलेगा। ये देखिए, ये रास्ता देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से ऊंची ऊंची झाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े झाड़ हैं, पेड़ हैं। और ये देखिए, पेड़ एक दूसरे में किनारों से जुड़ चुके हैं। इस जगह पर अगर आप दोपहर को भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहती है, बहुत ही ठंडा रहता है इस रोड का रास्ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और दोनों तरफ से ये पूरी तरीके से घिरा हुआ है। बहुत सुंदर लगता है, जब सामने से आप देखेंगे तो ये ज़्यादा सुंदर लगता है। वीडियो में तो ये ठीक ठाक दिख रहा है। ये देखिए, हम अपने घर के पास बस 5 मिनट की दूरी पर हैं और यहाँ पे ये कुछ बच्चे हैं जो गांव के ही बच्चे होंगे। ये जो खेत आप देख रहे हैं आसपास की, ये हमारे घर की खेती है सारी। घर जाते समय रास्ते में 2 ब्रिज पड़ते हैं छोटे छोटे, जिसे गांव में नहर कहा जाता है। नहर के ऊपर छोटे से ब्रिज होती है, तो 2 ब्रिज हमें क्रॉस करनी होती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि काफ़ी ऊंचा बनाया गया है। तो एक हमने पार कर लिया है और ये दूसरी ब्रिज हम पार करने जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा सीधा जाएंगे और जब लेफ़्ट लेंगे तो बस हमारा घर आ जाएगा। यहाँ से जो लेफ़्ट में आप सफ़ेद कलर का देख रहे हैं, सीधा सीधा देख रहे हैं,
वो हमारा घर है। मैं आगे चल के आपको पास से दिखाऊंगी। अभी भी इसकी कलरिंग चालू है, ये घर कंप्लीट नहीं हुआ है, बाहर का पेंट चालू है। तो बस मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।